हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, वन डे वन स्कीम, मतलब पर डे हम लोग एक स्कीम को कवर करेंगे। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारी स्कीम को एक एक करके क्लास में कवर करते जाएंगे। अभी आईबीपीएस, एएफओ और नाबार्ड जैसे एग्जाम्स आने वाले हैं, जहां पर आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स, पॉलिसीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को स्कीम से लेके जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो इस क्लास को करने के बाद सारे खत्म होने वाले हैं। तो बने रहिए इस क्लास के लास्ट तक। चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो क्लास होने वाली है, पहला स्कीम है पीएम किसान योजना। पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की क्लास आज करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्कीम के अंतर्गत आता है। तो जानेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये जो योजना है वो आता है, फार्मर्स को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं इस स्कीम की ओर। तो पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो पहला पॉइंट है बीकेम ऑपरेशनल। तो ये ऑपरेशन में आया था 1 दिसंबर 2018। तो 1 दिसंबर 2018 को ये ऑपरेशन में आया था। उसके बाद जो इसका फॉर्मरली लॉन्च है, ये प्रॉपर तरीके से जो लॉन्च किया गया था, वो 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019 को ये ऑफिशियली लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है कि जो पीएम किसान योजना है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत है पीएम किसान योजना। उसके बाद है ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर आप वेबसाइट देख सकते हो जहां से फार्मर्स पीएम किसान के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये रहा इसका वेबसाइट। उसके बाद इसका फंडिंग कौन करता है, ये फंडिंग कहाँ से होता है। तो 100% फंडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका जो फंडिंग है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। इसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। पूरा का पूरा जो मनी ट्रांसफर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से देख सकते हो कि ये लॉन्च कब हुआ, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इसका साइट क्या है और इसको फंडिंग कौन करता है। उसके बाद चलेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। जो पीएम किसान है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑल एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर्स। तो जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये क्या करता है कि 6,000 रुपए की राशि, जी हाँ 6,000 रुपए की राशि ये फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं उसके सपोर्ट के लिए। उसके बाद है की फीचर्स। ये जो स्कीम है इसका फीचर क्या है। तो बेनिफिट अंडर दिस स्कीम एन अमाउंट ऑफ ₹6,000 पर ईयर इन द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2,000 एवरी 4 मंथ्स released by the central government online directly into the bank accounts of the eligible farmer। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फार्मर्स को बेनिफिट होता है उनके खाते में हर साल 6,000 रुपए, उनके खाते में हर साल 6,000 रुपए 3 बार के इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार रुपए कर करके 4 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, इस तरीके से 12 महीने में 3 बार 2-2 हजार रुपए करके सालाना 6,000 रुपए फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत। तो ये इसका मेन फीचर है। उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसफर। तो यहाँ पे पैसे की ट्रांसफर जो है वो 6,000 रुपए किस तरीके से गवर्नमेंट से फार्मर के थ्रू पहुंचता है। तो ये डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है कि जो भी फार्मर्स है उसके सीधे खाते में ही 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं 2-2 हजार रुपए करके। उसके बाद है टोटल बजट पर एनम। तो यहाँ पे सालाना जो इसके लिए बजट रखा गया है वो है 75,000 करोड़। तो 75,000 करोड़ यहाँ पे हर साल यहाँ पे पीएम किसान के थ्रू फार्मर्स को देने के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वो है 75,000 करोड़। उसके बाद यहाँ पे है रिसेंट रिलीज इंस्टॉलमेंट। तो अभी हाल में ही जो इंस्टॉलमेंट रिलीज किया गया वो 17th इंस्टॉलमेंट था। तो अभी तक में 17वीं इंस्टॉलमेंट जारी की जा चुकी है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, जो हाल ही में जो इंस्टॉलमेंट दिया गया है फार्मर वो 17वीं इंस्टॉलमेंट थी। नेक्स्ट है हु इज एलिजिबल। तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है तो उसको भी जानेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स लैंड होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर। तो जिन जिन फार्मर्स के पास जो लैंड होल्डिंग है वो 2 हेक्टेयर से कम है, 2 हेक्टेयर से कम है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के अंतर्गत आते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन 1 जून 2024 को इसमें बदलाव किया गया। इसमें बदलाव क्या किया गया कि ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स आर एलिजिबल। तो यहाँ पे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे जिनको ये बेनिफिट मिल रहा था, तो उसको हटाकर यहाँ पर क्या कर दिया गया कि जितने भी फार्मर्स है
अब उसके पास जितना भी लैंड हो सारे फार्मर्स इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर किसी तरीके की लैंड की कोई सीमाएं नहीं है, जो भी फार्मर्स कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हु इज नॉट एलिजिबल। तो जैसा कि देख सकते हो ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशनल फार्म, गवर्नमेंट फार्म, कोऑपरेटिव फार्म। तो इन सारे फार्म्स के जो लैंड होल्डर होते हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता है। उसके बाद है फॉर्मर एंड प्रेजेंट इन गवर्नमेंट जॉब। तो वैसा कोई पर्सन जो गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे इससे पहले गवर्नमेंट जॉब में था या फिर अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहा होगा, वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। उसके बाद है रिटायर्ड पर्सन इफ यू आर गेटिंग पेंशन मोर देन 10,000। अगर आप रिटायर पर्सन हैं और अगर आपकी पेंशन जो है वो 10,000 से ज्यादा आता है तो वैसा इंसान या फिर वैसा फार्मर्स वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, इसका लाभ नहीं ले पाएगा, इस स्कीम को अप्लाई नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है टैक्स पेयर। तो जो पर्सन टैक्स पे करता होगा, जो भी भारत गवर्नमेंट को टैक्स पे करता होगा, वो भी इस स्कीम को लाभ नहीं ले पाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से इसमें एलिजिबल है और कौन कौन से इस स्कीम के लिए नॉट एलिजिबल है। इसके बाद है कि इसको अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो जो भी फार्मर है उसके पास सबसे पहला है कि सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद है कि उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और तीसरा जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसके बाद लैंड होल्डिंग पेपर्स होने चाहिए, क्योंकि लैंड के बिहाफ पे ही आपके पैसे ट्रांसफर होंगे, और जब पैसे ट्रांसफर होंगे तो उसके लिए बैंक अकाउंट की भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और सबसे जो खास बात है कि आपका सिटीजनशिप इंडिया का होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पीएम किसान स्कीम क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसकी शुरुआत कब से हुई और फार्मर्स को इससे क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो ये था पहला स्कीम, वन डे वन स्कीम की जो क्लास आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका ये पहला स्कीम था, पीएम किसान योजना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो भी स्कीम से रिलेटेड वीडियो होंगे, चाहे जो भी एग्रीकल्चर के वीडियो होंगे, वो आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए।